एक तो यकीनी तौर पर जब अमेरिका अटैक कर रहा है तो वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए उसके पास बहुत से ऑप्शंस मौजूद होंगे, लेकिन जिस तरह मशरिक वस्ता के अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट है, क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं, सबसे पहले बात तो है जो शख्स जस्टिफाई कर रहा है उसका करेक्टर तो देखें। इज अ करेक्टरलेस मैन। एप्स्टीन फाइल में जो उसके बारे में बताया गया है, ही इज बीन इन्वॉल्वड विद द यंग गर्ल्स डूइंग व्हाट? He is a man who is not trusted in America. He has got minus 17% popularity today. He has the mandate of What the is his people. character? He is the president of the United What is his States. personal character? He's a gambler. He's a cheater. We're not He's a talking liar. about personal He's a liar of highest order. Mandate उसको जरूर मिस अनीला ये बताएंगे कि अमेरिका में मोनोपोलिस्ट में ब्रिगेडियर साहब को सुन लेते हैं, उस्मान साहब और अनिल साहब जरा ब्रिगेडियर साहब को सुन लेते हैं, फिर सबको रिस्पॉन्ड का मौका मिलेगा, जरा बात भी कंप्लीट हो जाएगी। पर मिस अनीला मोनोपोलिस्ट में जो गोलियां मार रहे हैं आइस अमेरिकन को, उसके ऊपर भी बात करें कि नेशनल लॉ क्या कहता है इनका। आप उसको डिफेंड कर रही हैं। इंटरनेशनल लॉ कहता है कि आप उसको डिफेंड कर रही हैं, थक को गून को, जिसको अपना उनके अपने लोग ऑन नहीं कर रहे। आप जरूर किसी की बहन होंगी और किसी की बेटी होंगी, गाजा के अंदर जो बेटे और बच्चे मरे, आप उनको डिफेंड कर रही है इजराइल को। इस वक्त हम ईरान की बात कर रहे हैं। मिस अनीला 86 बच्चियां मार दी हैं कल। शजरा तैयबा मैम 86 स्कूल की बच्चियां मार दी हैं उन्होंने हर्जमगान में। आप कंडेम करती हैं? डू यू कंडेम दिस? ब्रिगेडियर साहब को करते हैं, ये तमाम चीजों को बारी बारी हम करते हैं। ब्रिगेडियर साहब को सुन लेते हैं, अनिल साहब फिर आता हूं मैं। 86 बच्चियां मार दी हैं, बच्चियां ईरानियों की मार दी हैं उन्होंने, अमेरिकन ने, इजरायलियों ने। आप क्या बात कर रही हैं मैम? डिमिलिटराइज नहीं करने दे रहा है। मॉरल जस्टिफिकेशन नहीं आपके आर्गुमेंट के अंदर। आप खातून है, 86 बच्चियां वहां के ऊपर कत्ल कर दी गई हैं पिछले 12 घंटे के अंदर, एक स्कूल के अंदर है। उनसे क्या थ्रेट पोज हो रहा था उनको? बात कर रही है, कौन सा इंटरनेशनल लॉ ये लॉ करता है? लेट्स मेक इट सिंपल। आप किस इंटरनेशनल लॉ की बात कर रही हैं? यूनाइटेड नेशन के पैरेलल स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया गाजा में। मैम आप क्या बात कर रही हैं? मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे तो हम इसको जरा बेहतर तरीके से बात कर पाएंगे। जरा दोनों किस्म के मौक़िफ़ सामने आ जाएंगे। जलाल अल-फराज साहब काइंडली गिव मी अ सेकंड। जलाल अल-फराज साहब कर रहे हैं ना, अपने मुल्क की आजादी के लिए कर रहे हैं ना। राइट, ब्रिगेडियर साहब अपना आर्गुमेंट कंप्लीट कीजिएगा, फिर मैं जरा अनिला साहब की तरफ आऊंगा। मिस अनीला गिव मी अ सेकंड, मैं ब्रिगेडियर साहब का आर्गुमेंट पूरा कर लूं, फिर मैं बाकी सब की तरफ आऊंगा। अपने अपने आर्गुमेंट अपनी अपनी देखिए मिस अनीला का आर्गुमेंट बड़ा कैलस आर्गुमेंट है। जैसे कि तालिबान अफगानियों के लिए एक अथॉरिटेरियन एक्सट्रीम रेजिम है, इसी तरह इरानियन रेजिम अपने लोगों के लिए एक एक्सट्रीम रेजिम है जो कि बच्चों अच्छा, को ये आपका आर्गुमेंट आ गया मिस अनीला, आपका ये एक्सट्रीम आर्गुमेंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब अपनी बात को कंप्लीट किया, मैं उस मामले फिर आता हूं। इस तरह गुफ्तगू जो है ना वो जरा डिटेल से समझ भी आ जाएगी और हर तरफ के आर्गुमेंट आ जाएगी। ब्रिगेडियर साहब अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि वो तो करेक्टरलेस आदमी है। आप मुझे बताइए, जो गजा के अंदर 1,50,000 लोगों को शहीद किया गया है, कल यूएनडीपी की रिपोर्ट थी, यूएनडीपी ने एक रिपोर्ट सबमिट की है कि हम वहाँ पे वो जो मलबा है वो उठा रहे हैं और सिर्फ मलबा उठाने में हमें कोई 7 साल लगेंगे। उसको आपने बैरन लैंड बना दिया, वहाँ बच्चियों के साथ जुल्म किया गया, वहाँ बच्चों को ये किस लॉ से जस्टिफाई कर रही है डोनाल्ड ट्रंप को? उसको किसने हथियार दी है? नेतन्याहू इज अ जेनोसाइडर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बेवकूफ बैठे हुए जिन्होंने वो मुकदमा सुना और नेतन्याहू को जेनोसाइडर डिक्लेयर किया। वो तो क्रिमिनल है, उस क्रिमिनल के साथ ट्रंप जैसा क्रिमिनल खड़ा हुआ है। अनिला साहब अपनी टर्न पे रिस्पॉन्स कर दीजिएगा, ब्रिगेडियर साहब की बात कंप्लीट होने दें। You need to listen to me and you need to get educated yourself on international law also, on humanity also, on human values also. Yes, Brigadier, you are right. Get yourself educated. मैम यही पर्सनल अटैक डोनाल्ड ट्रंप वहां के ऊपर कर रहा है, ब्रीच कर रहा है कंट्री की सॉवरेनिटी। 86 बच्चियां मर गई हैं। मैम आप जरा अनिला साहब को सुन लीजिए। अनिला साहब आज वहां पर एक स्कूल पर अटैक होता है जो इसराइल करता है ईरान के अंदर, और उसमें तकरीबन 80 से ज्यादा बच्चियां जो है अब तक शहीद हो चुकी हैं। सिविलियंस पर वहां पर अटैक किया जा रहा है और ये पहली दफा नहीं है। अमेरिका पहली बार अटैक करके ये कह चुका कि हमने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं। सो ईरान जो है वो ईरान की बात कर रहा हूं मैं, ईरान के अंदर अटैक हुआ आज इसराइल ने ईरान के अंदर अटैक किया और तकरीबन 86 बच्चियां अब तक शहीद हो चुकी हैं। सिविलियंस पर अटैक किया जा रहा है और कहा जा रहा है रिजीम चेंज हमारा फाइनल ऑप्शन होगा। तो क्या ईरान को हक नहीं है कि वो अपने डिफेंस के लिए अगर अपने इक्विपमेंट्स रखना चाहे, मिसाइल्स रखना चाहे, अपनी बॉर्डर्स को सिक्योर करना चाहे, तो ये हक अगर इसराइल रख सकता है तो ईरान क्यों नहीं रख सकता? आप लोग जो है ये समझ नहीं रहे कि ईरानी खुद चाहते हैं कि ब्रिगेडियर साहब एक मिनट, अनिला साहिबा को सुन लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब अनिला साहिबा सुनिए ना, मेरी पूरी बात सुनिए पहले।
ये ईरान की आवाम से बात कर रही है, हम समझ रहे हैं। अनिला साहिबा को आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन लेते हैं, मैं फिर उस्मान साहब की तरफ और जलाल पर आता हूं। The aspects of American relationship with the world, इनको पढ़ने की जरूरत है। She needs to get educated in many things. ये डेफिनेटली शी नीड्स टू गेट एजुकेटेड, मेरे ख्याल में इंटरनेशनल लॉ के हवाले से। ये दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रही है। मैम, डोनाल्ड ट्रंप ह्यूमन राइट्स काउंसिल से निकल गया हुआ है, क्या बात कर रही हैं मैम आप इंसानी हकूक की? यूनाइटेड नेशन के फ्रेमवर्क से बाहर निकल गया। अब जरा तहम्मुल से उनका आर्गुमेंट सुन लेते हैं, फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। जी नीला साहिबा। मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, ऐसे औरतों को जो पढ़ी लिखी हैं और आपकी पाकिस्तानी औरतें हैं, उनको अनएजुकेटेड ना कहें, और ये ना कहें टीवी पे कि वो अपने आप को एजुकेट करें। अल्लाह का शुक्र है, मैं उन फ्यू औरतों में मैम आप कत्लो गारत को जस्टिफाई कर रही हैं, विमेन कार्ड ना यहाँ के ऊपर खेलें प्लीज, आप जस्टिफाई कर रही हैं। हमें आपसे ज्यादा 86 लड़कियां जो कत्ल हो चुकी हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। मैम ये प्ले ना करें विमेन कार्ड को यहाँ के ऊपर। जो इंसान चाहता है इस वक्त, जो इंसान चाहता है कि पैलेस्टीनियंस को स्टेट मिले और उनकी जो गजा है वो रीबिल्ड हो, तो वो समझ ले कि जो बीच में पीस के है और ये स्टेटहुड है, वो हमास और हिजबुल्लाह सपोर्टेड बाय द इरानियन रिजीम है। सो किसी को पसंद नहीं है ये बात कि बहुत सारी यंग इनोसेंट लोग मरे हैं। ये वॉर जो हुई थी हमास ने शुरू की थी अक्टूबर 7 को, किसी को ये बात पसंद नहीं है कि कोई मरे। सबको पता है, सबको पता है। ये जब हुआ, आप सुन ले मेरी बात, मरे नहीं है, शहीद हुए, मरे नहीं है, शहीद हुए, सबको पता है ये।